इंडिया के अंदर ऑलमोस्ट हर कंपनी, चाहे मैं केटीएम के बारे में बात करूं, टीवीएस के बारे में बात करूं, हर कंपनी जो है वो मिड रेंज के अंदर अपनी बाइक्स को लेकर के आ रही है। अब अगर आप लोग होंडा जैसी कंपनी को देखते हो जो प्रीवियसली कुछ टाइम के अंदर बहुत सारी बाइक्स को जो है वो लॉन्च कर रही है इंडियन मार्केट के अंदर, एंड उसी दूसरी तरफ जापानीज ब्रांड यानी सुजुकी जो कि अपनी एक न्यू बाइक के बारे में प्लान कर रही है। इंडियन मार्केट के अंदर अगर आप सुजुकी के शोरूम में जाते हो तो एज सच आपको बहुत सारी बाइक्स देखने को नहीं मिलती है। या तो आपको 150 सीसी के अंदर एसएफ देखने को मिलेगी, जिक्सर देखने को मिलेगी, एंड उससे हायर अगर आप जाओगे तो 250 सीसी के अंदर आपको एडीवीज देखने को मिल जाएगी, फुल्ली फेयर्ड मशीन मिलेगी, नेकेड मशीन मिलेगी। बट उसके ऊपर अगर आप लोग जाने की सोचते हो ना, 350 सीसी, 400 सीसी, 500 सीसी के आसपास में अगर आप कोई भी मशीन देखते हो सुजुकी की, तो वो ऑलमोस्ट आती ही नहीं है। ऑलमोस्ट आपको काफी ज्यादा अच्छे खासे पैसे खर्च करने पड़ेंगे तब जाकर के आपको सुजुकी की कोई बाइक देखने को मिलती है। एंड मोस्टली सुजुकी जो है वो कंसिडर करता है कि भाई उनकी स्कूटीज जो है उनकी सेल्स फिगर, एंड अगर आप लोग उनकी हायर सीसी की बाइक्स लेने के लिए जाते हो तो GSX 8R आप लोगों को मिलेगी, या तो V-Strom 800 मिलेगी, या तो सुजुकी की हायाबुसा। बट अगर आप मिड के अंदर यानी कोई एक ऐसे इंजन की तलाश में हो, या फिर अगर एक ऐसी कैटेगरी की बाइक देख रहे हो जो कि आपको 350-400 सीसी के आसपास में मिले, सो ऐसी कोई भी बाइक नहीं है। अब इंडियन मार्केट के अंदर बहुत जल्द जो है सुजुकी अपनी कुछ न्यू बाइक्स को जो है वो लेकर के आने वाला है। अब मैं नहीं कह रहा हूँ, बड़ी बड़ी वेबसाइट्स पे अगर आप लोग जाकर के देखोगे, लाइक बाइक वाले पे अगर आप लोग देखोगे तो मैं उनका आर्टिकल जो है आप लोगों के लिए लगा दूंगा, वहां पे भी देख सकते हो। वहां पर कुछ ऐसी अथॉरिटीज जो कि सुजुकी के थे, जो बड़े लेवल के लोग थे, उन्होंने कहीं ना कहीं हिंट दिया है कि वो लगभग 350-400 सीसी के आसपास में जो है वो एक बाइक लेकर के आ रहे हैं इंडियन मार्केट के अंदर। अब देखते हैं भाई कब तक ये बाइक आती है। एंड सुजुकी के पास ऐसा नहीं है कि कोई भी इंजन नहीं है। ऑब्वियसली इंटरनेशनल मार्केट के अंदर अगर आप लोग जाकर के देखोगे सो बहुत सारी अलग अलग कैटेगरीज की बाइक जो है आपको ऑफकोर्स देखने को मिलती है। सो मे भी यहाँ पर ऐसा हो सकता है कि सुजुकी जो है वो अपनी DRZ4S का जो है वो इंजन यूज कर सकती है इस बाइक के अंदर। बेसिकली यहाँ पर आपको 4 टाइप की बाइक्स देखने को मिलेगी। एक फुल्ली फेयर्ड मशीन रहने वाली है, नेकेड मशीन आप लोगों को देखने को मिलेगी, हो सकता है कि उसके अंदर आप लोगों को जो है थोड़ी सी एडीवी टाइप की बाइक देखने को मिले, एंड इवन अगर आप लोग थोड़ा सा मॉडर्न रेट्रो क्लासिक बाइक देख रहे हो ना, तो वो भी आप लोगों को यहाँ पर मिल सकती है। यहाँ पर अगर मैं सबसे पहली चीज के बारे में बात करूं, यानी कि जो अपनी रेट्रो बाइक रहने वाली है, ये बेसिकली ट्रैम की जो आपकी स्पीड 400 आती है या रॉयल एनफील्ड की जो मशीन आती है, उसको कहीं ना कहीं कॉम्पिटिशन देने के लिए ही जो है ये बाइक लेकर के आई जा रही है। एंड मुझे लगता है कि सुजुकी को ये चीज करनी भी चाहिए, बिकॉज सुजुकी के पास ऐसा बहुत ज्यादा वेराइटीज नहीं है कि आप लोग बहुत ज्यादा जो चूज कर सकते हो। स्पेशली अगर 400 सीसी के आसपास में देखोगे ना, तब तो बिल्कुल ही आपको कोई भी बाइक नहीं मिलती। इस बाइक के अंदर भाई जो है वो काफी हद तक यूज किया जा सकता है। जो DR वाला जो इंजन है, जो बेसिकली उनकी एक एडीवी मशीन है, वो इंजन जो है वो आप लोगों को मिलेगा, जो कि 398 सीसी का सिंगल सिलेंडर लिक्विड कूल्ड F5 BS6 कंप्लाइंट इंजन जो है वो होगा, एंड समथिंग अराउंड 38 से 40 bhp तक का पावर एंड 30 न्यूटन मीटर का टॉर्क जनरेट करेगा विद 6 स्पीड गियर बॉक्स। तो मुझे लगता है कि काफी ठीक ठाक पावर जो है ऑफ कोर्स रहने वाली है। बाकी देखते हैं भाई, मेरे हिसाब से तो उनको थोड़ा सा और जो है बड़ा इंजन लेकर के आना चाहिए। मतलब 500 सीसी तक अगर कोई बाइक लेकर के आ जाए तो और ज्यादा मजेदारी वाली चीजें हो जाएंगी। सो यहाँ पर अगर आप पावर फिगर्स देखोगे तो ऑलमोस्ट जो आप लोगों का DRZ4 वाला जो इंजन है वो यहाँ पर कंपनी यूज करेगी। बाकी फीचर्स के बारे में बात की जाए तो जो यहाँ पर अगर आप लोग देखोगे, सो आज के टाइम में कॉमन फीचर जो कि आप लोगों को हर बाइक के अंदर देखने को मिलते हैं, चाहे मैं ऑल LED सेटअप के बारे में बात करूं, TFT डिस्प्ले के बारे में बात करूं, बाइक के अंदर आपको स्लीपर क्लच, राइडिंग मोड, डुअल चैनल ABS, हैजार्ड लाइट, ये सभी फीचर जो है वो ऑफ कोर्स आप लोगों को इस बाइक के अंदर देखने को मिलेंगे, जो बहुत ही ज्यादा जबरदस्त रहने वाले हैं। अब यहाँ पर अगर मैं बात करता हूँ इसी बाइक के बारे में, तो जैसा मैंने आप लोगों को बोला कि और भी कुछ बाइक जो है इसी के ऊपर बेस्ड आप लोगों को देखने को मिलने वाली है इंडियन मार्केट के अंदर, जो मेरे को लगता है कि कहीं ना कहीं भाई सुजुकी को ये सारी चीजें जो है ऑफ कोर्स करनी चाहिए। एंड ये बाइक जो है कहीं ना कहीं डायरेक्टली कॉम्पिटिशन करने वाली है। जो रॉयल एनफील्ड की मशीन आती है उससे यहाँ पर इसका बाइक का कॉम्पिटिशन होने वाला है। उसी के साथ ट्रैम की अगर आप स्पीड 400 को देखोगे तो उससे इस बाइक का कॉम्पिटिशन होगा। इवन अगर आप जावा या फिर यजदी की बाइक्स को देख रहे हो तो उससे भी ये बाइक जो है कॉम्पिटिशन करने वाली है। बाइक के अगर आप टायर्स को देखोगे तो यहाँ पर आपको 110/70 इंच के जो फ्रंट टायर देखने को मिलेंगे, 150/60 R17 इंच तक के जो है वो रियर टायर आप लोगों को बाइक के अंदर मिलेंगे। ब्रेकिंग अगर आप देखोगे तो लगभग 300 mm की आपको फ्रंट में डिस्क एंड 240 mm की जो है वो रियर डिस्क देखने को मिलने वाली है इस बाइक के अंदर। सस्पेंशन के बारे में बात की जाए तो USD सस्पेंशन एंड मोनोशॉक एब्जॉर्बर जैसी चीजें भी आप लोगों को इस बाइक के अंदर देखने को मिलेगी। ऑब्वियसली यहाँ पर अगर आप लोग देखते हो कि ये बाइक कब आएगी, तो देखो भाई मैं आप लोगों को डायरेक्टली बोल देता हूँ, अगर आप लोगों को बहुत जल्दी कोई बाइक लेनी है कि 400 सीसी की या 500 सीसी की बहुत जल्दी कोई मशीन लेनी है, तब तो मैं आपको बोलूंगा कि भाई आप किसी और बाइक की तरफ जो है शिफ्ट हो सकते हो। बिकॉज अभी कंपनी ने जो है वो प्लानिंग करी है। जब आइकमा हुआ था तो भाई वहां पर जो है कुछ ऑफिशियल्स ने हम लोगों को शोज दिए थे कि भाई हाँ वो जो है बाइक के ऊपर इंजन के ऊपर काम कर रहे हैं, तो हो सकता है कि यहाँ पर इंजन जो है कोई और इंजन भी देखने को मिल सकता है। बट मोस्टली चांसेस यही है कि वो 400 सीसी का जो है ये इंजन यूज कर सकते हैं इस बाइक के अंदर। बिकॉज यहाँ पर कंपनी का ये कहना है कि वो लगभग 350 से लेकर के 400-500 सीसी का जो है इंजन जो डेवलप कर रहे हैं। तो वो एक काफी ज्यादा बेस्ट चीज है कि इंडियन मार्केट के अंदर आपको सुजुकी की तरफ से भी कुछ बिगर बाइक्स देखने को मिलने वाली है। अब बात करते हैं प्राइसिंग के बारे में। तो देखो प्राइसिंग डिपेंड करती है
है कि भाई बाइक जो है वो किस कैटेगरी की रहने वाली है। अभी जो आप इमेजेस देख रहे हो तो ये मोस्टली जो है वो कॉन्सेप्ट टाइप की बाइक है, जो कि इन फ्यूचर जब आप लोगों को मिलेगी तो बहुत सारी चीज़ें जो है वो चेंज हो जाएगी। एंड मोस्टली जो अगर आप लोग सुजुकी को देखोगे ना तो वो अपने इंजन के ऊपर बहुत ज़्यादा काम करते हैं। मतलब रिफाइनमेंट अगर आप लोगों को चाहिए, आप लोगों को स्मूथनेस चाहिए, आपको बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त इंजन चाहिए, सो उस कंडीशन में कहीं ना कहीं जो सुजुकी की ये बाइक जो है वो काफ़ी ज़्यादा आप लोगों के लिए कंपेटेबल रहेगी। प्राइसिंग अगर आप लोग देखोगे तो लगभग 3-3.5 लाख रुपए के बीच में जो है ये बाइक आप लोगों के लिए कॉस्ट कर सकती है इंडियन मार्केट के अंदर। एंड 2026 के मिड तक जो है वो आप लोगों को हो सकता है कि थोड़ी बहुत और इन्फॉर्मेशन मिल जाए कि इस बाइक के अंदर और क्या क्या चीज़ें जो है वो आने वाली है। बाकी रेंडरिंग इमेज जो है हम लोगों के पास काफ़ी ज़्यादा आ रखी है कि रेट्रो टाइप की बाइक जो है वो कैसी रहेगी। तो फ्रंट में यहाँ पर अगर आप लोग लुक चेकआउट करोगे तो राउंड हेडलाइट्स आपको मिल रही है, बार एंड मिरर जो है वो आप लोगों को मिल रहे हैं, यूएसडी सस्पेंशन जो है वो प्रॉपर आपको मिलने वाले हैं, अलॉय व्हील जो है इस बाइक के अंदर आएंगे। बाकी देखते हैं भाई और क्या क्या चीज़ें रहने वाली है। एंड एग्जॉस्ट की डिजाइनिंग भी देखोगे तो यहाँ पर आपको थोड़ी सी अलग देखने को मिलेगी, मतलब काफ़ी अपराइट जो है वो यहाँ पर एग्जॉस्ट जो है कंपनी आप लोगों को ऑफर कर रही है। आप लोगों की क्या राय है कि क्या सुजुकी को एक अपना नया इंजन या फिर न्यू बाइक्स जो हो लेकर के आनी चाहिए या नहीं आनी चाहिए, वो चीज़ें जो है वो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। बाकी जैसा मैंने आपको बोला कि इसी इंजन के ऊपर बेस्ड मतलब कोई भी कंपनी भाई आज के टाइम में यही चीज़ यूज करती है कि भाई वो एक इंजन को जो है डेवलप करते हैं एंड उसी के ऊपर 2 से 3 बाइक जो हो लेकर के आते हैं, जो मुझे लगता है कि जरूरी भी है, क्योंकि हर एक बाइक जो हो नई नई बनाते रहेंगे तो उसमें बहुत ज़्यादा खर्चा होता है, टेस्टिंग करने वाली चीज़ें होती हैं, सो बहुत सारी चीज़ें जो है वो मैनेज करके कहीं ना कहीं देखनी पड़ती है। तो वो एक चीज़ रहने वाली है। बाकी आपको जैसा पता है कि जो सुजुकी की जिक्सर आती है या फिर जो भी 250 सीसी के अंदर बाइक आती है ये अच्छी है, मतलब ऐसा नहीं है कि बेकार बाइक्स हैं, काफ़ी ज़्यादा बढ़िया बाइक रहने वाली है, जो चलाता है उसको पता है भाई। बट यहाँ पर कहीं ना कहीं कुछ लोगों को चाहिए कि भाई थोड़ी सी और ज़्यादा पावरफुल मशीन चाहिए, कंपटीशन के हिसाब से अगर आप लोग देखते हो तो वो सारी चीज़ें देखनी पड़ेगी। बिकॉज अगर आप लोग केटीएम जैसी मशीन को देखते हो तो वहाँ पर तो आप लोगों को 400 सीसी जैसी मशीन मिलती है। इवन रिसेंटली अभी जो है वो RC 450 भी जो है स्पाई की जा चुकी है। उसी के साथ अगर आप लोग बजाज की तरफ जाते हो तो NS 400 जैसी मशीन जो है वो आप लोगों के लिए अवेलेबल है। रॉयल एनफील्ड की ही अगर आप लोग बाइक देखोगे तो ब्रिल्ला 450 जो है वो आप लोगों के लिए ऑलरेडी अवेलेबल है इंडियन मार्केट के अंदर। एंड टीवीएस भी जो है कुछ बाइक्स लेकर के आ रहा है जो 450 सीसी में ट्विन सिलेंडर मशीन के साथ आने वाली है। सो भाई आप लोग इन सारी चीज़ों के ऊपर क्या राय है क्या नहीं, वो आप मुझे जरूर कमेंट बॉक्स में बताना। एंड अगर आप लोग भी चाहते हो कि मैं सुजुकी की जो और बाइक्स आ रही हैं, जो फुल्ली फेयर्ड मशीन आ रही है, जो नेकेड मशीन आ रही है, उसके ऊपर अगर आप लोगों को वीडियो चाहिए तो आप मुझे जरूर कमेंट करना। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि मैं आप लोगों के लिए वीडियोस लेकर के आऊंगा। बाकी मिलते हैं किसी और नेक्स्ट वीडियो में। आई होप्स आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। बाकी कंपनी जो है ट्विन सिलेंडर मशीन लेकर के आ रही है, सो ऑफकोर्स एक चीज देखनी पड़ेगी कि वो बाइक जो थोड़ी सी एक्सपेंसिवर साइड जा सकती हैं, बट यहाँ पर सुजुकी जो है वो मे बी शायद एक गेम चेंज कर सकता है कि वो 400 सीसी के अंदर ही मतलब स्मूथ एंड रिलायबल इंजन जो कि एक अफोर्डेबल प्राइस पे आप लोगों को इंडियन मार्केट के अंदर देखने को मिल सकता है। सो ये सारी चीजें हैं। बाकी अगर आप लोग चाहते हैं कि भाई जो इनकी और बाइक्स हैं जो कि फुल्ली फेयर्ड मशीन, नेकेड मशीन जो आ रही है, अगर आप उसके ऊपर भी एक डिटेल वीडियो देखना चाहते हैं तो उसके लिए आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कर देना। अगर आपको बाइक से रिलेटेड किसी भी बाइक से इन्फॉर्मेशन जाननी है, अपकमिंग बाइक से रिलेटेड अगर आपको कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए, उसके लिए भी आप मुझे जो कमेंट कर सकते हो। सो मिलते हैं किसी और नेक्स्ट वीडियो में। आई होप्स आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। तब तक के लिए बाय बाय।